हाय एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट कुछ वीडियोस में टेक्निकल आर्ट और शेडर्स की थ्योरी सुन के और उसकी इंपॉर्टेंस जान के आज हम फाइनली प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे। यूनिटी 6 में शेडर ग्राफ का इंटरफेस देखेंगे और अपना पहला शेडर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिगिन बाय क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। हम यूनिटी यूआरपी यूज़ करेंगे। यूनिटी की ये जो रेंडर पाइपलाइंस हैं, यूआरपी, एसआरपी, एसटीआरपी, ये क्या चीज़ें हैं, इन रेंडरिंग पाइपलाइंस में क्या डिफरेंस है, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको यूनिटी हब से यूनिटी का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना आता। ये है हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट। मैं थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने एक थोड़ा सा सीन सेटअप कर लिया। एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी आसानी रहे। लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट शेडर इन शेडर ग्राफ। सो राइट क्लिक, क्रिएट शेडर ग्राफ, यूआरपी। लिट शेडर ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, अनलिट शेडर ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपनी पहली एग्जांपल के लिए हम लिट शेडर ग्राफ यूज़ करेंगे। यू कैन नेम दिस एनीथिंग। सो लेट्स ओपन इट अप। ये है यूनिटी में शेडर ग्राफ का एक बेसिक इंटरफेस, जिसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये चीज़ ब्लैक बोर्ड कहलाती है, जिसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनपुट डाटा होगा। ये चीज़ ग्राफ इंस्पेक्टर कहलाती है, जिसमें हमारी टोटल ग्राफ सेटिंग होंगी, टोटल शेडर सेटिंग होंगी या पर नोड सेटिंग होंगी। कोई भी नोड अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसकी सेटिंग यहाँ पे आ रही होंगी। ये है हमारा मेन प्रीव्यू। जो भी हम ग्राफ या शेडर यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे या एक लुक बनाएंगे तो वो हमें यहाँ पे सिर्फ एक प्रीव्यू दिखा रहा होगा। एक शेडर के अंदर ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये किस लिए होती हैं, इनको भी अलग अलग समझेंगे। फिलहाल ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो फ्रेगमेंट नोड है ये हमारे असल शेडर की एक लुक डिफाइन करता है। यहाँ पे जो चीज़ कनेक्टेड होती है वो चीज़ एज ए कलर एक्सपोर्टेड होती है। एज ए स्टार्ट हम एक सिंपल सा नोड क्रिएट करते हैं और फ्रेगमेंट नोड में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप एक नोड इस तरह भी क्रिएट कर सकते हो कि राइट क्लिक, क्रिएट नोड, और डायरेक्टली शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो जो कि है स्पेस। हम एक सिंपल सा नोड क्रिएट करते हैं कलर, इसको कनेक्ट करते हैं फिलहाल यहाँ पे। ये हम बाद में समझेंगे कि कौन सी इनपुट किस आउटपुट से कनेक्ट होगी। सो फिलहाल के लिए इस शेडर को यहाँ से सेव करते हैं और वापस सीन में जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये वाला शेडर किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो। यूनिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हम डायरेक्टली एक शेडर किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आ जाती हैं दो चीज़ें, एक मटेरियल और एक शेडर। इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि शेडर एक ऐसा प्रोग्राम होता, एक सिंपल प्रोग्राम होता जो जीपीयू पे रन कर रहा होता। मीनिंग शेडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लॉजिक होती है जिसकी बेस पे वो एक कलर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे कौन सा कलर शो होगा वो मटेरियल डिसाइड करेगा। सो मटेरियल इज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज और इनपुट्स जो कि शेडर को दी जाती हैं और शेडर उनको प्रोसेस करता है और फाइनली एक कलर आउटपुट कर देता है। यूनिटी के अंदर यही चीज एक स्ट्रक्चर से डिफाइंड है कि डायरेक्ट आप शेडर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक मटेरियल बनाना पड़ेगा जो कि वो लॉजिक या वो शेडर यूज करेगा। सो इस शेडर से एक मटेरियल बनाएंगे। राइट क्लिक, क्रिएट एंड मटेरियल। अब ये वाला मटेरियल ये वाला शेडर यूज कर रहा, मतलब ये वाली लॉजिक यूज कर रहा। अब हम जब ये मटेरियल किसी गेम ऑब्जेक्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो हमें वो कलर शो करेगा जो हमने डिफाइन किया था शेडर के अंदर। ये वाला कलर ब्लैक इसलिए है कि हमने शेडर के अंदर इसका कलर ब्लैक रखा था। हम यहाँ पे अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कर देते हैं और इस शेडर को दोबारा से सेव कर देते हैं तो ये सीन के अंदर रेड कलर शो करेगा। अब मोस्टली हमने यहाँ पे ये देखा हुआ था कि अगर एक गेम ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना तो उसको सिलेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में जाके मटेरियल में जाते हैं और वहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है जिससे हम कलर चेंज कर सकें। व्हाई दैट इज, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पे कलर ब्लू शो हो। फिलहाल ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही इनपुट यूज कर रहे हैं जो कि शेडर प्रोसेस कर रहा और आगे कलर शो कर रहा। इस सिनेरियो में हमें एक शेडर डुप्लीकेट करना पड़ेगा ताकि एक ऑब्जेक्ट एक कलर शो करे और दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा। इसकी कलर वैल्यू शेडर ग्राफ के अंदर से ही चेंज होगी। यहाँ पे हम करते हैं इसे ब्लू, फॉर एग्जांपल दिस ब्लू, सेव। अब हम फिर एक शेडर अप्लाई करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट पे तो हम फिर इस पे राइट क्लिक करके दोबारा एक मटेरियल क्रिएट करेंगे। ये मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे दूसरे गेम ऑब्जेक्ट पे तो ये हमें एक दूसरा कलर शो कर रहा। अब लॉजिक सिंपल है कि शेडर सिर्फ ये जानता कि एक कलर एक्सपोर्ट करना, उसे ये नहीं पता कि कौन सा कलर, रेड कलर या ब्लू कलर। मटेरियल वो कलर डिसाइड कर रहा। इन ए सेंस हमें दो शेडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक शेडर यूज़ कर लेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि एक कलर एक्सपोर्ट करना, और दो मटेरियल प्रॉपर्टीज यूज़ कर लेंगे कि एक कलर रेड होगा और एक कलर ब्लू होगा। सो हम एक शेडर डिलीट कर देते हैं।
दिस इज ए कॉमन एग्जांपल जो कि हर 3D सॉफ्टवेयर में पाई जाती है। जो गेम ऑब्जेक्ट इस तरह का एक पिंक कलर शो कर रहा होता, इसका ये मतलब होता कि उसका जो शेडर है या उसमें एरर है या वो शेडर रेंडरिंग पाइपलाइन को समझ नहीं आ रहा, मतलब रेंडरिंग पाइपलाइन के साथ कंपैटिबल नहीं है। इन दिस केस हमारा जो ये वाला मटेरियल था, जो ये शेडर यूज कर रहा था, वो शेडर हमने डिलीट कर दिया था, इस वजह से ये एक एरर शो कर रहा। इसके सोल्यूशन में मोस्टली यही होता कि आपने वो वाला शेडर देखना और उसमें एरर देखना कि एरर क्या आ रहा, आइदर वो शेडर एग्जिस्ट भी करता या नहीं करता। एक काम और कर लेते हैं, इस नोड को मैं कर लेता हूँ कन्वर्ट टू ए प्रॉपर्टी। व्हाट इज ए प्रॉपर्टी, ये मैंने काम क्यों किया ये आने वाली वीडियोस में समझेंगे। इसे करते हैं सेव, वापस सीन में जाते हैं। अब पहले इस मटेरियल का शेडर फिक्स करते हैं, जो कि हम वही शेडर यूज करेंगे जो ये कलर यूज कर रहा। ये मैंने वही शेडर अप्लाई कर दिया इस मटेरियल पे भी जो ये मटेरियल यूज कर रहा, लेकिन राइट नाउ इंस्पेक्टर में एक प्रॉपर्टी मिल गई है जो कि कलर प्रॉपर्टी है। इसको यहाँ से चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू रख लेता हूँ तो ये यहाँ पे ब्लू कलर शो करेगा। अब भी वही लॉजिक है कि दो मटेरियल्स हैं, मतलब दो इनपुट वैल्यूज हैं और एक शेडर जो कि सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि एक कलर एक्सपोर्ट करना, उसे ये नहीं पता कि कौन सा कलर है। अब फॉर एग्जांपल हम एक और गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस पे हम चाहते हैं कि एक येलो कलर शो हो, फॉर एग्जांपल दिस वन। इस पे हम चाहते हैं कि येलो कलर शो हो। हम इन दोनों मटेरियल में से कोई एक मटेरियल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम कलर वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये होगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक तीसरा मटेरियल बनाने की जरूरत है, सो आई कैन डुप्लीकेट दिस। ये मटेरियल अब मैंने इस पे असाइन किया और इसका कलर अब हम चेंज कर सकते हैं इंस्पेक्टर में से। तो ये मैंने येलो कर दिया, इसका वापस हमने ब्लू कर दिया। सो दिस वाज ए स्मॉल रिलेशनशिप बिटवीन ए मटेरियल एंड ए शेडर। ये था हमारा एक फर्स्ट शेडर जिसमें हमने एक सिर्फ और सिर्फ कलर एक्सपोर्ट किया और एक गेम ऑब्जेक्ट पे शो किया। आई होप कि आपको मटेरियल और शेडर का डिफरेंस समझ आया होगा, बिकॉज मोस्टली इसी तरह के कंसेप्ट्स बाकी 3D सॉफ्टवेयर में भी पाए जाते हैं, जैसे अनरियल इंजन, जैसे ब्लेंडर, जैसे माया। इंटरफेस भी बहुत मैच करता होगा। जैसे इसी तरह की इसकी एक इनपुट्स होंगी, कोई प्रीव्यू नोड होगा, ग्राफ सेटिंग्स होंगी, पर नोड सेटिंग्स होंगी और कुछ इनपुट नोड्स होंगे और कुछ आउटपुट नोड्स होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वर्टेक्स नोड क्या है और ये फ्रैगमेंट नोड क्या है और इनका क्या काम है। आई होप कि आपको कोई चीज़ समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। माय नेम इज शहबाज वान एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।